आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द हार्ट। तो हार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लोकेशन और इसके 4 चैम्बर्स के बारे में, कोरोनरी वेजल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक कंडक्शन, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट के बारे में। और बॉक्स में थोड़े ये एक्स्ट्रा डिसीजेस है: कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट मर्मर, ईसीजी और एरिथमियास। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। In the embryo, the heart begins to beat at 4 weeks of age, even before its nerve supply has been established. If a person lives to be 80 years old, his or her heart continues to beat an average of 10 lakh times a day. ठीक है, every day for each of those 80 years. Imagine trying a squeeze a tennis ball 70 times a minute. After a few minutes, your arm muscle would be begin to tire. Then imagine increasing your squeezing rate to 120 times a minute. Most of us could not keep that up very long, but that is what the heart does during exercise. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुरुआत कब होती है हार्ट बीट? जब बच्चा माँ की पेट में रहता है, एम्ब्रियो में रहता है, प्रेगनेंसी में 4 वीक्स। 4 वीक्स का जब होता है, जब हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नर्व सप्लाई अभी स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। और एक यहाँ पे बता रहे, देखिए, एक बॉल को आप 10 मरतबा, 20 मरतबा, 70 मरतबा 1 मिनट में अगर आप उसको बंद खोल करेंगे तो आपके मसल्स पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपका हार्ट डेली 7 टाइम्स 1 मिनट, और एक दिन में आपको कितने हैं देखिए, 1000, 10,000 लाख, तो मिनिमम 1 लाख टाइम्स, सॉरी 10 लाख टाइम्स बोला मैं, 1 लाख टाइम्स ए डे हार्ट बीट्स। तो इसके मसल्स कितने मजबूत होंगे। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं, तो हार्ट रेट और बढ़ जाता है, मैक्सिमम 120 130 तक जा सकता है। ठीक है, जब स्ट्रेस में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, या कुछ फंक्शन करते हैं, हम काम करते हैं जो स्ट्रेस वाला, ठीक है, तो उसमें हार्ट बीट तो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये नहीं, अब नॉर्मल किसी मजल से इतना फंक्शन लेना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये हार्ट के मदद से ही मुमकिन होगा। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन ब्लड बॉडी तक पहुंचाना है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड बॉडी से लाना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना है वापस। तो ये काम हार्ट का है। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा जाता है? हार्ट से वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स से वेन्स, वेन से कैपिलरीज। ठीक है, सबके अलग अलग नाम है। फिर कैपिलरीज से फिर, सॉरी, ठीक है, ये हार्ट से आयोटा, आयोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्टेरियोल, आर्टेरियल से कैपिलरीज, ब्लड ऐसा जाता है। फिर वापस सेल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल से फिर वेन्स, फिर वेन से वेना केवा, वेना केवा से हार्ट। ठीक है, तो ये हार्ट से, हार्ट तक, सेल से वापस ब्लड को लाना है, हार्ट का काम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सेल को देना है। ये दो फंक्शंस है हार्ट के। ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिशंस है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर मिनरल्स है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है, और बहुत सारी चीजें, प्रोटीन्स है। ठीक है, तो ये सब चीजों को, और एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इंसुलिन ब्लड में रहता है आपका, T3 T4 हार्मोन ब्लड में रहता है। ठीक है, और पैंक्रियास जो हार्मोन
रिलीज करते हैं वो हार्मोन्स ब्लड में रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो ब्लड में रहते हैं। ये तमाम हार्मोन्स को ब्लड बॉडी के सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये ट्रांसपोर्टर है। क्या है बॉडी का? हार्ट इज ए ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर। तो जब तक ये पहुंचेगी नहीं, जब तक फिर फंक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आजकल के ज़माने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो इसी तरह ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? बॉडी में देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टर कौन है? हार्ट है। उसके लिए रोड वेज कौन है? आपके वेन्स है, आर्टरीज है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें हैं हार्ट में। द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। तो हार्ट कहाँ पे? आपका सीने में है। कहाँ पर है? बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मीडिया स्टेनियम। उस एरिया को क्या कहेंगे? मीडिया स्टेनियम। और हार्ट आपका कोन शेप का है। ठीक है, अब उसके सामने क्या है? स्टर्नम बोन है। ठीक है, स्टर्नम बोन है। अब हार्ट जो है, हार्ट का नीचे का जो एरिया कहलाएगा वो एपेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब हार्ट के दो साइड से, लेफ्ट है और लेफ्ट राइट है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड ही हार्ट के पास हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप रख के देखते हैं। ठीक है, अब हार्ट के लेयर्स देखिए। अब हार्ट के 3 लेयर्स है। ये हार्ट है, इसके 3 लेयर्स है। ठीक है, फर्स्ट लेयर जो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ठीक है, ये पेरिकार्डियम के अंदर जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, और एक है उसके बाद आपका सेकेंड पेरिकार्डियम जो है पेराइटल पेरिकार्डियम, वेसिरल पेरिकार्डियम। ठीक है, जिसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर हम एपिकार्डियम कहते हैं। और अंदर जो होता है वो मायोकार्डियम होता है। ठीक है, अंदर जो होता है मायोकार्डियम, यहाँ देख सकते हैं आप ये। देखिए ये आउटर लेयर जो है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल सैक। फिर बीच में पेरिकार्डियल, पेराइटल पेरिकार्डियम। फिर उसके अंदर वेसिरल पेरिकार्डियम। ये जो है मायोकार्डियम। ये जो अंदर है एंडोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर्स है। एंडो मन अंदर है, मायो मिडिल है, और पेरी बाहर है। फिर पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स है। एक पेराइटल पेरिकार्डियम, एक वेसिरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम जो ये फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ? फाइबर से बना हुआ है। और जो वेसिरल पेरिकार्डियम है, ये आपको इसके अंदर फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड। ठीक है, ताकि हार्ट को जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो तो सपोर्ट रहे, फ्रिक्शन ना हो, घस मसल्स क्या है, रगड़े ना जाए एक दूसरे से। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन कम होने के लिए, रगड़न कम होने के लिए यहाँ पे फ्लूइड रखा गया, जिसको सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखिए कितने लेयर्स हो गए? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स है, पैराइटल पेरिकार्डियम और वेसिरल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये लेयर्स, और पेरिकार्डियम, वेसिरल पेरिकार्डियम में आपको फ्लूइड मिलेगा, जिसको हम सेरस फ्लूइड कहेंगे। तो हार्ट के अंदर इतनी लेयर से मेन जो इसका लेयर है वो मायोकार्डियम, जिसको हम हार्ट मसल कहते हैं। यहाँ पे लिखे हुआ भी आप देख सकते हैं, ये मसल इंपॉर्टेंट। ठीक है, मायोकार्डियम हार्ट मसल। इसीलिए जब हार्ट के मसल्स डैमेज होते हैं, ठीक है, तो उसको हम मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो मायोकार्डाइटिस कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। फिर हार्ट, मैं एक बार आपको रफली बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पे देखिए, फिर हम थ्योरी में चलते हैं। देखिए ये आपका हार्ट का एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर, यानी टोटल 4 चैम्बर्स है। ठीक है, और वाल्व्स भी 4। ठीक है, खैर वाल्व्स के आगे देखेंगे हम। इसके अंदर 2 वाल्व्स, इसको याद रखें। ठीक है, 2 वाल्व्स एंड 4 चैम्बर्स। ये 1 चैम्बर,
ये टू हो गया, ये थ्री आपका, ये फोर। राइट साइड में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, DO। और लेफ्ट साइड आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, OO2। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये सेकंड है। पहला क्या था? राइट फोर चैम्बर से टू वैल्व है। राइट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम और डिटेल में अब और जानेंगे। अब ये एरिया को हम कहेंगे राइट एट्रियम। देखिए, ये है राइट एट्रियम। ये एरिया कहलाएगा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये कहलाएगा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये तीसरी चीज याद रख। चौथी चीज है, फोर चैम्बर्स है, टू वैल्व्स है। राइट साइड ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर नए नेम्स क्या है राइट साइड के? राइट साइड का राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आसान है आपको याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ब्लड आपको आएगा यहाँ से, इसको कहेंगे हम पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, आएगा यहाँ से वैल्व, इसको कहेंगे वैल्व। राइट साइड आपको थ्री वैल्व्स देखने को मिलेंगे। कितने वैल्व्स? थ्री वैल्व्स, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वैल्व। फिर आकर यहाँ पर लेफ्ट आपके, सॉरी, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। अब ब्लड, ये जहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से आ रहा, देखिए, इसको हम कहते हैं, जो ब्लड, सॉरी, यहाँ से जाएगा ब्लड, आने के लिए यहाँ से आएगा, इसको हम कहते हैं लेफ्ट पल्मनरी वेन्स। यहाँ से ब्लड आएगा, आकर फिर यहाँ में आएगा, यहाँ से फिर इसको अटैच, यहाँ से जाएगा आयोटा, आएगा लेफ्ट पल्मनस, राइट लेफ्ट आपके लेफ्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आपको आएगा राइट पल्मनरी आर्टरीज। लेफ्ट साइड लेफ्ट पल्मनरी वेंस। अब ये किससे अटैच है? ये अटैच है आपके लंग्स। ये भी लंग्स है, लंग्स से ही आएंगे दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट पल्मनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा, कहाँ से आ रहा? लंग्स, लंग्स इसको दे रहा। तो ये आपको हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में दे रहा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से पूरे बॉडी को सप्लाई। ठीक है, और इस वैल्व को क्या कहेंगे हम? बाइकस्पिड वैल्व कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वैल्व। यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वैल्व आ गया। खैर, यहाँ पे नाम नहीं दिया, बाइकस्पिड वैल्व कहेंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा नाम दिया मिट्रल वैल्व। ठीक है, अगर इसको और किताब में देखें तो बाइकस्पिड आएगा। ठीक है, बाइकस्पिड वैल्व। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। फोर चैम्बर्स है, टू वैल्व्स है। फोर चैम्बर्स का नेम क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट साइड आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट साइड आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट साइड जो आपको ब्लड आ रहा है, ये बॉडी से आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? ब्लड बॉडी से आ रहा है। बॉडी से किसके जरिए से आ रहा? सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा से आके एट्रियम में आएगा। जैसा ही ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल में आने के बाद
यहाँ से आता है, वेंट्रिकल्स को अटैच है आपका राइट पल्मनरी आर्टरी। ये आर्टरी के जरिए से लंग्स पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में ये क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, ऑक्सीजन इसमें मिलेगा, मिलने के बाद यही प्यूरिफाई होकर लेफ्ट पल्मनरी वेव के जरिए से ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में जब आएगा तो ये ओपन होगा, मिट्रल वेल्व। मिट्रल वेल्व ओपन होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको ये आपका आयोटा है, आयोटा से पूरे बॉडी में सप्लाई। अब ये आयोटा जो है, वेना केवा जो है, इसमें भी आपको वैल्व्स होते हैं। ठीक है, आयोटिक वेल्व और पल्मनरी वेल्व। ठीक है, आयोटिक वेल्व और पल्मनरी वेल्व, यानी इसके वजह से हम देखिए 4 चैम्बर्स है और 4 वैल्व्स हमको देखने को मिले। ठीक है, तो यही चीज आपको पूरी चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, द valves ऑफ chamber, the walls of 4 chambers of the heart are made up of myocardium, पढ़ लिया हमने। तो लेकिन चैम्बर्स जो है किससे बने हुए, मायोकार्डियम से। ये क्योंकि ये मेन मसल है हार्ट का। ठीक है, लेकिन कवरिंग किससे है, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। बना हुआ सेल का नाम क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये कहाँ है, ये हार्ट के वाल्व्स। ठीक है, तो ये देखिए, क्योंकि ब्लड आपका हार्ट के अंदर रहता है, तो अंदर आपका क्या होना चाहिए, ज्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए। थिकनेस होगा तो ब्लड जब फास्ट उसको लगेगा चैम्बर को, तो क्लॉट होने की चांसेस। तो इसीलिए उसको स्मूथ रखा गया। ठीक है, और उसके ऊपर लेयरिंग रखी गई ताकि ब्लड टकराने के बाद क्लॉटेज ना हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्लॉटिंग को बचाएगा, इसीलिए एंडोकार्डियम अंदर रखा गया, जो हार्ड मसल है वो बीच में रखा गया, कवरिंग के लिए पेरिकार्डियम रखा गया। ठीक है, तो ये चीज क्यों है, इसलिए याद रखना। इसलिए मैंने बताया, लेफ्ट एट्रियम है, वेंट्रिकल है। ठीक है, अब ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो ये है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो चैम्बर है, जो बीच में डिवाइड किया हुआ है, उसको हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह एट्रियल को भी, एट्रियम्स को भी, दोनों को डिवाइड किया हुआ है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट और इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, सेप्टम के माने बीच में डिवाइड करने वाला, पार्टीशन करने वाला, दोनों वेंट्रिकल्स, दोनों आर्टेरिकल्स को डिवाइड करने वाला, इंटर आर्टीरियल सेप्टम, इंटर आर्टीरियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बस ये याद रखना। राइट एट्रियम के बारे में दिया, देखिए राइट एट्रियम में जो भी मैंने बताया वो सब चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए आप के वेन्स, वेना केवा से ब्लड क्या है आपकी बॉडी में, राइट एट्रियम में आएगा। फिर उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर के बॉडी से ब्लड लाए, इंफीरियर वेना केवा नीचे से लाएगा। तो दोनों भी मिलके वेना केवा बन के फिर एट्रियम में ब्लड आपका आएगा। ठीक है, आएगा। फिर आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए से वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर वहां से कहा जाएगा, इसलिए वाल्व क्यों है, वाल्व इसलिए है कि फिर ब्लड वापस एट्रियम में ना आए। वेंट्रिकल में जाने के बाद, वेंट्रिकल में से आगे जाने के बाद फिर वाल्व क्यों है, क्योंकि फिर वेंट्रिकल्स में वापस ना आने पाए, इसीलिए वाल्व को रखा गया। ठीक है, तो राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 2 वाल्व्स। 3 मतलब ट्राइकस्पिड के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर राइट वेंट्रिकल, देखिए राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, पल्मनरी सेमी लूनार वाल्व है। तो यहाँ पर देखिए पल्मनरी, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड है पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मनरी या फिर राइट पल्मनरी वेन्स है। यहाँ पे भी है पल्मनरी सेमी लूनार वेल वाल्व, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दिया गया।
यहाँ देखिए, यह वैल्व है। ठीक है, ये वैल्व के जरिए से, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से, या लेफ्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ का आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद सेम लंग्स में जाएगा, लंग्स में ब्लड उसको लेगा, लेने के बाद देखिए लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, किसके जरिए थे, फोर पल्मोनरी वेन्स के जरिए। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के जरिए से आएगा, वो कितने, चार है। दिस ब्लड when then flow into the left ventricle through the left atrioventricular valve, also called the mitral valve। तो यानी लेफ्ट एट्रियम में आएगा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, किसके जरिए से, मिट्रल वाल्व और बाइकोस्पिड वाल्व के जरिए। क्यों है, बैक फ्लो को बचाने के लिए। अब एट्रिया का और एक क्या फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रिया का ये फंक्शन क्या है, जब भी ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये एक सेल प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है ANP, एट्रियल नाइट्री यूरिक पेप्टाइड, ऑल्सो कॉल ANH हार्मोन भी बोल सकते हैं। द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस सिमिलर हार्मोन कॉल्ड बी टाइप नाइट्रे यूरिक पेप्टाइड और BNP, but we will also use ANP as the representative cardiac hormone. ANP decrease the reabsorption of sodium ions by the kidney so that more sodium ions are excreted in urine, which in turn increases the elimination of water. The loss of water lower blood volume and blood pressure. You may have noticed that ANP is antagonist to the hormone aldosterone, which raises blood stress. जब भी हार्ट में प्रेशर बढ़ेगा, तो ये हार्ट के जो सेल्स है, को से खासकर एट्रियम के सेल्स है, एक हार्मोन रिलीज करते हैं ANH। ये क्या काम करते हैं, ये किडनी के पास जाकर जो सोडियम है, हम जो नमक खाते हैं, नमक किडनी क्या करेगा, उसको रीअब्जॉर्ब करेगा। जब भी वाटर के पास आकर के पास फिल्टर होगा, वाटर के अंदर सोडियम होगा तो रीअब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ANP जब रिलीज होगा तो सोडियम को निकालने के लिए कहा जाएगा, किडनी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप रीअब्जॉर्ब मत करिए, आप सोडियम को छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, ब्लड में ब्लड वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा तो ब्लड में ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अब इसका उल्टा क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, BP बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, ये नोट करने वाली बात है, लेफ्ट एट्रियम की एक और खासियत। ठीक है, ये उसी के अंदर, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आ गया, ब्लड आ गया तो आने के बाद आगे जाएगा किसके जरिए से, आयोटा के जरिए से। आयोटा बहुत बड़ी आर्ट। ठीक है, ये कैसा जाएगा, इसके अंदर वॉल्व भी है जिसको हम आयोटिक वॉल्व या आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, AV वैल्व भी बोल सकते हैं। अब देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है। देखिए, जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, एपेक्स, इसको नीचे वाले को एपेक्स कहते हैं। यहीं पर स्टेथोस्कोप रख के देखते हैं। इसका नाम लब डब। लब डब अगर साउंड आ रहा तो समझना कि हार्ट बीट नॉर्मल है। यहाँ से सिर्फ लब डब भी आ रहा तो समझना कि हार्ट कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है हार्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अब ये देखिए, ये हार्ट है, ये हार्ट है तो आपके अंदर ये फोर चैम्बर्स, ये कहलाएगा राइट एट्रियम, ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल, ये कहलाएगा राइट, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ये कहलाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनके बीच में आपको वैल्व्स दिखते हैं। ठीक है, ये वैल्व्स क्यों, क्योंकि ब्लड जब इसमें आ गया तो वापस इसमें ना जा पाए, इसमें आ गया ब्लड इसमें ना जा पाए, तो इसका वैल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वैल्व। इसका नाम है बाइकस्पिड वैल्व।
ठीक है, ये इसका नाम। अब यहाँ पर देखिए, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड आता है पूरे बॉडी से। बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, अपर एंड लोअर। अपर से लाने वाला सुपीरियर वेना केवा, लोअर से लाने वाला इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों भी आके यहीं पर ब्लड देते हैं। यूं मान लीजिए, यूं अटैच है दोनों। ये अपर वाला है, ये लोअर वाला है, दोनों आकर देते हैं। देकर इसको एट्रियम में ब्लड आ जाता है। आने के बाद जैसा ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, ये वेल्व ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये ब्लड यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ये दोनों एक साथ होता है। ये ब्लड बॉडी से आएगा, यहाँ पे ब्लड लंग से आएगा, पल्मोनरी वेन से। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी से आएगा, ये लंग से आएगा। तो एक साथ दोनों वेल्व्स खुलेंगे। खुलने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ये राइट वेंट्रिकल। फिर यहाँ से आपको, फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से। यहाँ से बॉडी की तरफ जाएगा आयोटा के जरिए से। ठीक है, अब ये जो पाइपलाइन से आयोटा, इसमें भी वैल्व्स है, जैसे यहाँ पे वैल्व्स है, यहाँ पे भी वैल्व्स है। क्यों? वेंट्रिकल से आगे जाने के बाद, फिर आयोटा से, वेंट्रिकल से आगे जाने के बाद आयोटा से फिर वापस ब्लड वेंट्रिकल्स में ना आए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से वेंट्रिकल्स में ब्लड वापस ना आए, इस वजह से इनको वैल्व्स रखा गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसको और आगे भी है डिटेल, बस यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में ब्लड आके जमा होगा। ब्लड क्या होगा? ब्लड आपके हार्ट में या चैम्बर्स में आके कलेक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्शन में रिलीज होगा। ब्लड क्या है? एम्प्टी होगा आपके चैम्बर से। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें एक खासियत है एट्रियम की, खासकर लेफ्ट एट्रियम की। जब भी बीपी बढ़ जाएगा, 120/80 के ऊपर जाएगा, इसके पास एक हार्मोन है जिसका नाम है AH, ए ए ए एन एच, नाइट्री यूरेटिक, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक। ठीक है, ANH। ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन किडनी के पास जाएगा, जाकर कहेगा कि आप सोडियम को अब्जॉर्ब ना करें, आप इसको रिलीज कर दें। जब भी सोडियम ब्लड में कम होगा, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम क्या है आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना याद रखिए। ब्लड वॉल्यूम जब कम होगा, तो बीपी भी आपका कम होगा। इसके खिलाफ, जब भी ब्लड में ब्लड ब्लड प्रेशर लो रहेगा, आपको ब्लड बढ़ाने के लिए कौन सा काम करेगा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? ये सोडियम को अब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा अब्जॉर्ब कराएगा, ताकि बीपी मेंटेन रहे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो ये साइकिल ऐसा आपका काम करेगा। तो यही चीज आपको उसमें रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है पूरा।